जय हिंद दोस्तों। कांग्रेस पार्टी अपने वोटर्स को बढ़ाने के लिए लव जिहाद कर रही है। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोटर्स को बढ़ाने के लिए लव जिहाद कर रही है। मुस्लिम वोटर्स के सहारे कांग्रेस पार्टी टिकी हुई है, ये आरोप खुद विपक्ष ने लगाया है और उनके पार्टी के नेता ही ये बात कहते हैं। अब लव जिहाद फंडिंग मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस के बड़े नेता अनवर कादरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो कांग्रेसी नेता है अनवर कादरी, ये आखिर करता क्या था? ये मुस्लिम वोटर्स को इकट्ठा करने के लिए लव जिहाद फंडिंग करता था, जिसका खुलासा पुलिस ने किया है। जो मामला सामने आया है उसको सुन करके आप खुद चौंक जाएंगे। और राहुल गांधी को भी जबरदस्त कोर्ट की तरफ से धक्का लगा है, झटका लगा है। बताते हैं पूरी खबर क्या है। लेकिन अनवर कादरी ने जो घिनौनी हरकत करी है, जो लव जिहाद फंडिंग करी है, इसने मुस्लिम वोटर्स को इकट्ठा करने के लिए जो नीच हरकत करी है, इसने इस मामले में जो गिरफ्तारी हुई है, उससे मामला बहुत ही ज्यादा आगे जाकर के आक्रामक हो चुका है। यह करता क्या था कि लव जिहादी फंडिंग करता था, हिंदू लड़कियों को फंसाने की साजिश करता था, मुस्लिम युवक को पैसे देता था कि जाओ हिंदू लड़कियों को फंसाओ। और उसी मामले में अनवर कादरी जो है वो दबा करके मुस्लिम युवकों को पैसे बांट रहा था। अब हालांकि इसको पद से बर्खास्त भी कर दिया गया है, हटा दिया गया है पार्षद पद से कि तुम इस लायक नहीं हो। और सबसे बड़ी सजा यह मिली है कि अनवर कादरी 5 साल तक कांग्रेसी नेता चुनाव नहीं लड़ पाएगा। पुलिस ने मौके पर इसे धर दबोच लिया और जनता में पूरी तरीके से नाराजगी फैल चुकी है। सोशल मीडिया पे खबर पूरी तेजी से वायरल होती है और जांच एजेंसियां अब और ज्यादा सक्रिय हो चुकी है कि इसमें और कितने कांग्रेस नेता हैं जो इस तरह की घिनौनी हरकत कर रहे हैं, हिंदुओं लड़कियों को फंसाने का काम कर रहे हैं। मुस्लिम युवक हिंदू नाम बदल करके हिंदू लड़कियों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको अपने धर्म में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो मुस्लिम बने और वो मुस्लिम बन करके कांग्रेस को वोट दे। यानी कि मुस्लिम वोटर्स को इकट्ठा करने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से नीचे गिर चुकी है, जो कि पूरा खुलासा जब सामने आया तो लोगों ने सिर पकड़ लिया। दूसरा जो सबसे बड़ा मामला है दोस्तों, राहुल गांधी को कोर्ट की तरफ से सख्त झटका मिला है। और ऐसा झटका मिला है जिससे कि कोर्ट के कटघरे में धकेल करके रख दिया। फैसले ने 2 बड़े फैसले आए हैं जिससे राहुल गांधी पूरी तरीके से बेचैन हो चुके हैं। अब मामला क्या है कि राहुल गांधी ने हमेशा सनातन विरोधी बयान दिए हैं। राहुल गांधी भले जनेऊधारी बन जाते हैं जब वोट आता है, तो ये सब तमाशा नौटंकी बाजी जो ये करते हैं, इनके ही पार्टी के नेता जो है वो तंज कसते हैं राहुल गांधी पे कि न ये मुस्लिम वोटर्स के होंगे न ये हिंदू मुस्लिम वोटर्स के होंगे, क्योंकि 2 नाव पे अगर आप पैर रखिएगा तो आप कहीं पे भी नहीं जा पाइएगा। तो राहुल गांधी ने राम भगवान को काल्पनिक कह दिया था। उस मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है और ये जो बयान दिया था उन्होंने ब्राउन यूनिवर्सिटी में दिया था और तारीख थी 21 अप्रैल 2025। जब इन्होंने राम भगवान को काल्पनिक कहा, उससे जो 110 से 15 करोड़ जो सनातनी है उन्होंने पूरी तरीके से विरोध किया राहुल गांधी का कि आखिर आपने किस बेसिस पे, किस आधार पे आपने राम भगवान को काल्पनिक कह दिया। अब जब राम भगवान को इन्होंने काल्पनिक कहा तो फिर इस टिप्पणी को लेकर के सोशल मीडिया पे बड़ी तंज कसी गई राहुल गांधी को। यह टिप्पणी बड़ा विवादित हो गया और उसके बाद एक अधिवक्ता ने कोर्ट में याचिका दायर कर दी कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से राम भगवान को काल्पनिक कह दिया, आस्था पे पूरी तरीके से चोट पहुंची। जब याचिका करता है, उनका नाम हरिशंकर पांडे है, उन्होंने जब याचिका लगाई तो पूरी तरीके से उनको धमकियां मिलने लगी। उनको जान का खतरा हो गया कि अरे भाई, आप राहुल गांधी के खिलाफ कैसे आप याचिका डाल सकते हैं। लेकिन हरिशंकर पांडे जी को तनिक भी डर नहीं लगा, उन्होंने याचिका लगा दी। आरोप हिंदू प्रतीकों का अपमान है और मामला वाराणसी कोर्ट में दर्ज हुआ पूरी तरीके से। और अब बड़ी खबर दोस्तों ये सामने आ रहा है कि कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। यह फैसला जो है वो राहुल गांधी के लिए बड़ी गले की हड्डी बन चुकी है। ये पहला फैसला। और दूसरा फैसला ये कि पेशी की तारीख जो है वो 18 दिसंबर बताई गई है और यह भी कहा गया है कि आपको फिजिकली उपस्थित होना है। राहुल गांधी हालांकि फिजिकली उपस्थित नहीं होना चाहते हैं, इनको ऐसा डर लगता है कि कहीं मेरी गिरफ्तारी ना हो जाए। अब राहुल या वकील पिछले दिनों डेट मिला था तो उस डेट को ये उपस्थित नहीं होते हैं, इसलिए सुनवाई को स्थगित कर दिया
कोर्ट ने। और विशेष न्यायाधीश जो हैं यजुर्वेद विक्रम सिंह, उन्होंने सख्त लतार लगाई कि अगर 18 दिसंबर को राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं होते हैं, इनके वकील अगर कोर्ट में फिजिकली उपस्थित नहीं होते हैं, तो बड़ी कार्रवाई हो सकती है। कोर्ट पहले याचिका को पूरी तरीके से जांच पड़ताल करेगा और मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए एक एक बयान को बहुत ही बारीकी से देखा जाएगा और समझा जाएगा और उसके बाद राहुल गांधी के ऊपर बड़े सख्त फैसले लिए जाएंगे। अब जो कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार नहीं चला पा रही है, सत्ता नहीं चला पा रही है, भले हर स्टेट में जाकर के चुनाव लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं पे भी इनकी जीत नहीं होती है। और जहां पे गलती से इनकी सरकार बनी है, चाहे वो तेलंगाना हो या कर्नाटक हो, कर्नाटक में सत्ता पलट होने वाला है दोस्तों। पूरा मामला सामने आ गया है, जिससे कि जो खबर आई है उससे कहीं ना कहीं सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पूरी तरीके से बौखला चुके हैं। और यह बात उसी वक्त मैंने कह दिया था जब 2.5 साल का समीकरण दिया गया था कि भैया पहले तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया 2.5 साल रहेंगे और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार रहेंगे। उसके बाद 2.5 साल बाद डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, क्योंकि डीके शिव कुमार के साथ वादा किया गया था कि आपको 2.5 साल के बाद मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। अब उसी को लेकर के 10 से 12 विधायक दिल्ली पहुंचे। अगर उनको नहीं भी बनाया गया मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को, तो कर्नाटक में सत्ता पलट हो सकती है। विशेषज्ञ का दावा है कि बीजेपी वहां पे बाजी मार सकती है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल कर्नाटक के अंदर है, राहुल गांधी नहीं संभाल पा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ठीक है, सोनिया गांधी से मैं बात करूंगा, राहुल गांधी से बात करने से कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग दावा ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी से आप बात नहीं ही करें तो ज्यादा अच्छा है। इस मामले में मामला बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव बन चुका है। अब सिद्धारमैया ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री ही रहूंगा। अब ये बयान देकर के चारों तरफ हड़कंप मच गई है। एक तरफ डीके शिव कुमार ये दावा कर रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूं अब, और दूसरी तरफ सिद्धारमैया ये कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री ही रहूंगा, अगला बजट जो है वो मैं ही दूंगा। और ये उनका 17वां बजट होगा दोस्तों। मामला कुर्सी छोड़ने का इरादा नहीं है सिद्धारमैया का। और उसके बाद डीके शिव कुमार ने यह कहा कि आप टेंशन मत लो, मैं लाइन में सबसे आगे हूं, मैं ही मुख्यमंत्री के पद पे आगे बैठूंगा, बोलने दीजिए सिद्धारमैया को जो बोलना है। यानी कि राहुल गांधी कर्नाटक की सत्ता को बचा नहीं सकते हैं। सत्ता पलट कभी भी हो सकता है। दोनों नेता अपनी बात कह रहे हैं, अंदर ही अंदर खींचतान पूरी तरीके से चल रही है। सिद्धारमैया पूरे आत्मविश्वास में है और डीके शिव कुमार ने खुल करके दावा किया है कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। कर्नाटक में सियासी हलचल तेज हो गई है पूरी तरीके से। समर्थक में उम्मीद और बेचैनी है। बयान से माहौल दूसरी तरफ गरमाया हुआ है। सिद्धारमैया कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ूंगा ही नहीं, डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री के दावे में सबसे आगे हूं। अब कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री, सबकी नजर अब बजट पर है और सबकी निगाहें मल्लिकार्जुन खड़गे क्या बात करेंगे सोनिया गांधी की। हालांकि वो अभी विदेशी दौरे पे हैं। टूलकिट गैंग जो है वो एक्टिव हो चुका है, जो तेजी से कांग्रेस की जड़ें जो हैं वो उखड़ के फेंका रही है, तो पूरे टेंशन में है कांग्रेस पार्टी। हालांकि आपकी क्या सोच है, इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।